तो राज्यसभा की शक्तियों में से विधायी शक्तियों पर फोकस करने का काम करते हैं। लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा की विधि निर्माण संबंधी कार्य करती है। संविधान के द्वारा अवित्तीय विधेयकों एवं अन्य विधेयकों के संबंध में लोकसभा और राज्यसभा दोनों को समान शक्तियां प्रदान की गई है। ध्यान दीजिए क्या बोला जा रहा है, लोकसभा के साथ साथ। तो अभी हमने आपको क्या बताया कि जो भी कानून व्यवस्था करने का काम करती है वो सबसे बड़ा काम किसका होता है, लोकसभा का। लेकिन सिर्फ लोकसभा ये भी कहना सही नहीं है, क्योंकि लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा भी इस विधि निर्माण संबंधी कार्य करती। क्यों? क्योंकि हमने बताया था लास्ट क्लास, या आप जानते भी होंगे कि कोई भी बिल, कोई भी इशू दोनों सदन होकर जाती हैं। किसी का क्लास छोटा होगा तो थोड़ा सा और वो शायद अगला जो क्लास है वो मैम देंगी, ठीक है, जनरल बेसिक क्लास में, तो क्लियर हो जाएगा। यानी तो फिर तो हम तो हैं ही, देंगे, उसके लिए सोचना नहीं। तो साधारण विधेयकों के संबंध में राज्यसभा को लोकसभा के समान ही अधिकार प्राप्त है जी। कोई भी जनरल बिल पास हो, कहाँ पास होगा, पहले लोकसभा में कि राज्यसभा में? तो कहीं भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, जनरली लोकसभा में कोई भी नहीं, जनरली नहीं, कहीं भी हो सकता है। सिर्फ धन विधेयक या वित्तीय विधेयक को छोड़कर, अगर बोले हो तो मनी बिल जी, बजट, मनी बिल, फाइनेंशियल बिल, ये सब अगर होंगे तो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा वहीं पर होंगे। नहीं, राज्यसभा के पास भी जाएगा बाबू, ऐसा बात नहीं है, उसके पास भी जाएगा, लेकिन वहां कुछ कंडीशन वो सब बताएंगे, वहां भी जाएगा। लेकिन देखो हो गया ना कि मनी बिल, फाइनेंशियल बिल वो कहा जाए तो लोकसभा, इसके राज्यसभा के पास भी जाए, प्रोसेस वही होगा। बाकी जितना बिल है वो लोकसभा राज्यसभा कहीं भी चल जाए, राज्यसभा पहला तो दूसरा लोकसभा, पहला लोकसभा तो दूसरा राज्यसभा, और तीसरा तो राष्ट्रपति भी ही है, भैया मोहर साइन लगा ही कानून बनेंगे। लेकिन मनी बिल होगा, फाइनेंशियल बिल होगा तो सिर्फ और सिर्फ पहला बोल रहे लोकसभा में, उसका राज्यसभा, फिर जो प्रोसेस है राष्ट्रपति। तो कहा जा रहा है सभी विधेयक प्रस्तुत किए जा सकते हैं, परंतु वस्तुतः कुछ ही ऐसे विधेयक हैं जिनको राज्यसभा में पेश किया जाता है। यदि कोई विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है तो पारित होने के उपरांत राज्यसभा को स्वीकृति के लिए प्रेषित कर दिया जाता है, परंतु दोनों सदनों में मत विभिन्न हो तो राष्ट्रपति द्वारा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत की जा सकती है। परंतु ऐसा केवल गैर वित्तीय एवं गैर संविधान विधेयकों के संदर्भ में ही होता है। संयुक्त बैठक निम्न स्थिति में ही आहूत की जा सकती है। मतलब संयुक्त बैठक बोले तो ज्वाइंट सिटिंग। तो यहाँ क्वेश्चन है कि ज्वाइंट सिटिंग आखिर अगर बैठाया जाता है तो कब बैठाया जाता है, किस सिचुएशन में बैठाया जाता है? बात को समझ आ रही क्या कहना चाह रहे हैं? ज्वाइंट सिटिंग कब बैठाया जाता है? ठीक है, ज्वाइंट सिटिंग का मतलब लोकसभा का जब भी मीटिंग होती है, क्या राज्यसभा उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, हाँ या ना? ना। कभी राज्यसभा का मीटिंग होते हैं तो लोकसभा पार्टिसिपेट करते हैं? नहीं। लेकिन दोनों जब आपस में बैठक करे तो उसको कहते हैं संयुक्त बैठक, ज्वाइंट मीटिंग, ज्वाइंट सेशन। तो कब करते हैं? तो आप ये सोच लीजिए, आपका घर का मीटिंग खुद करते हैं ना कि दूसरा को बुलाते हैं? दूसरा का घर का मीटिंग में जाते हैं क्या? लेकिन दोनों घर का मीटिंग साथ में कब करते हैं? कब करते हैं? जब दोनों का तरफ से इशू हो। बात समझ आ रही क्या करना चाह रहे हैं? घर में, गांव मोहल्ला में दो पक्षों में लड़ाई हो गया तो दोनों के बीच बैठक करवाते हैं ना, तो हो गया ज्वाइंट सिटिंग। तो यहाँ वही हो गया कि ज्वाइंट सिटिंग जो बुलाया जाता है
तो यहाँ पर बोला जब कोई एक सदन किसी विधेयक को पारित करके दूसरे सदन को भेज देता है, दूसरा सदन, है ना, तो यहाँ संयुक्त बैठक कंडीशन, सबसे पहला कंडीशन याद रखिए क्या है कि देखिए ये तो भैया रूल है कि लोकसभा के पास कोई जाएगा तो राज्यसभा के पास भी जाएगा, लेकिन लोकसभा के पास कोई विधेयक गया तो क्या उसको रोक देगा, अस्वीकार कर देगा? या राज्यसभा से आएगा लोकसभा के पास तो ये भी अस्वीकार कर सकता है कि नहीं कर सकता? तो कंडीशन वही हो रहा कि संयुक्त बैठक कब होगा, जब उस विधेयक को कोई भी सदन अस्वीकार कर दे। कब करेगा? जब दोनों सदनों में विधेयक में की जाने वाले संशोधनों के बारे में अंतिम रूप से असहमति हो, असहमत कर दे। जिस तिथि को विधेयक दूसरे सदन द्वारा प्राप्त किया जाना है उस तिथि के पश्चात पारित किए बिना 6 माह से अधिक का समय बीत गया हो। जाहिर सी बात है ये जनता के लिए ना है जी, तो लेकिन आप आपसी मतभेद कर रहे हैं कि हमारा बिल में लेट किया तो हम लेट करेंगे। आइए समझ में क्या करना चाह रहे? तो ऐसी मनमुटाव होनी नहीं चाहिए, क्योंकि आप अपने हित के लिए नहीं, जनहित के लिए है, अपने कल्याण के लिए नहीं, जन कल्याण के लिए है। तो इसलिए आपसी बैठक करके उसको सुलझाना चाहिए, उसी को कहते हैं ज्वाइंट सिटिंग। और इसका उल्लेख आर्टिकल शायद कन्फर्म 108 में देखने को मिलता है, 108 में देखने को मिलता है। देखो जी, संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार, बोले तो आहूत करने का अधिकार, बोले तो समन करने का अधिकार, देखो तीनों वर्ड पे फोकस कर लीजिए, राष्ट्रपति का। लेकिन अध्यक्षता कौन करे? स्पीकर। स्पीकर बोले तो लोकसभा अध्यक्ष। देखिए लोकसभा के मीटिंग के अध्यक्ष करने वाले को अध्यक्ष कहते हैं, बोले तो स्पीकर, लेकिन राज्यसभा के मीटिंग के अध्यक्ष करने वाले को सभापति कहते हैं, बोले तो चेयरमैन। पद वही है, लेकिन कंफ्यूजन ना हो इसके लिए इस तरह का व्यवस्थित कर दिया गया। ऐसी स्थिति में विधेयक को पारित करने के लिए राष्ट्रपति के निर्देश के अनुसार संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। देखिए आया, संयुक्त बैठक में निर्णय बहुमत द्वारा किया जाता है। सामान्यतः संयुक्त बैठक का निर्णय लोकसभा के पक्ष में होता है। देखिए बहुमत में होता है, और बहुमत सरकार कहा? लोकसभा। डबल कहा राज्यसभा 250 और कहा लोकसभा 550 45। इसलिए ना कहा गया सामान्यतः संयुक्त बैठक का निर्णय लोकसभा के पक्ष में होता है। तो क्यों कहा गया, समझ में आ गया? क्योंकि लोकसभा के सदस्यों की संख्या राज्यसभा के सदस्यों की तुलना में लगभग दोगुनी से भी अधिक है। अब अनुच्छेद 18 के अनुसार यदि किसी साधारण विधेयक के संबंध में लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद उत्पन्न हो जाता है तो मतभेद को दूर करने के लिए राष्ट्रपति दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आहूत, देखो जी 18 नहीं है 108 है, ठीक है 108 है, ठीक है। संयुक्त अधिवेशन आहूत करेगा और विधेयक पर अंतिम निर्णय बहुमत के आधार पर होगा। अब तक केवल 3 बार ही लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुलाई गई है। देखिए मंगलचार तो हुआ है कि नहीं हुआ? तो 3 बार। दोनों बैठकों का निर्णय लोकसभा के पक्ष में हुआ। पहली संयुक्त बैठक दहेज निरोधक अधिनियम जो कि 1960 में रखी गई। दूसरा 1961 में, है ना, मतलब उस वही 60 वाला 61 में था, तो पहला वही होगा। दूसरा 1977 में दूसरी बैठक बैंकिंग सेवा आयोग से रिलेटेड थी, और तीसरी 2002 में पोटा के संदर्भ में थी, पोटा के संदर्भ में। तो बता अब तक संयुक्त बैठक कितनी बार बुलाई गई हैं? 3 बार, ठीक है। 1960, 77 और 2002।
तो 60-77-2002, 60-77-2002, 60-77-2002। 60 में दहेज को लेकर, 77 में बैंकिंग सेवा आयोग को लेकर और 2002 में पोटा को लेकर। तो दहेज निरोधक का अधिनियम 1960 में लाया गया और उसका बैठक कब हुआ? 61 में। बैंकिंग सेवा अधिनियम कब लाया गया? 77 में। उसका बैठक कब किया गया? 1978 में। तो कौन बैठक? संयुक्त बैठक। और अगला 2002 के पोटा के संदर्भ में बुलाई गई। भारत में साधारण विधेयक के संदर्भ में राज्यसभा की स्थिति ब्रिटेन की लोकसभा की स्थिति की तुलना में अधिक शक्तिशाली। ब्रिटेन में लोकसभा कॉमन्स सभा द्वारा पारित विधेयकों को केवल 1 वर्ष तक विलंबित कर सकती है। यदि 1 वर्ष की अवधि में लोड सभा उसे पारित नहीं करती है तो वह स्वतः ही पारित मान लिया जाएगा। परंतु भारत की राज्यसभा की स्थिति ऐसी नहीं है। परंतु भारत की राज्यसभा की स्थिति अमेरिकी सीनेट की तुलना में काफ़ी कमज़ोर है। अमेरिका में साधारण विधेयक के संदर्भ में दोनों सदनों में मतभेद होने पर दोनों सदनों की समान संख्या में सदस्यों को मिलाकर एक समझौता समिति का गठन किया जाता है। तो अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि इसका अंतिम निर्णय अंतिम होता है, और परंतु भारत में ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर किस बात को फोकस किया गया है कि अमेरिका में साधारण विधेयक के संदर्भ में दोनों सदनों में मतभेद होने पर दोनों सदनों के समान संख्या के सदस्यों को मिलाकर एक समझौता समिति का गठन किया जाता है। तो क्या ऐसा व्यवस्था भारत में है? नहीं है। यहाँ पर तो बहुमत किसकी? लोकसभा की, क्योंकि राज्यसभा की अपेक्षा लोकसभा में दुगनी से अधिक मेंबर देखने को मिलती है। नेक्स्ट,